नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इग्नू न्यूज़ पर, जहां पर आपको मिलेंगे इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियां, अपडेट और नई नोटिफिकेशन। जहां पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन असाइनमेंट्स, स्टडी नोट्स, प्रोजेक्ट्स, सिनॉप्सिस, असाइनमेंट्स। आपको सभी प्रकार की अपडेशन यहां से मिल सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DNHE 1 के बारे में। इसके बाद आपको DNHE 2 और 3 दोनों की वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना असाइनमेंट का PDF कैसे डाउनलोड करना है, किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से इनके क्वेश्चन और आंसर लिखने होंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड प्रोजेक्ट, सोल्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट और स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इग्नू असाइनमेंट गूगल में लिख के सर्च करना है। उसके बाद आपको जो पहला लिंक दिखाई देगा इग्नू असाइनमेंट्स के नाम से, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आपको मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, PG सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, अप्रेंटिस, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। आज हम बात करें हैं DNHE के लिए, तो हमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको डिप्लोमा से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी इस पेज पर दिखाई देगी। आज हम बात करें DNHE की, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें इंग्लिश पर क्लिक करते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, तो जैसे ही आप इसमें इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से PDF ओपन हो जाएगी। और जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा कि DNHE के 3 असाइनमेंट हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको DNHE 1 का क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। ये हमारा DNHE 1 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें पहली ही नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट एंड 100 मार्क्स। इस असाइनमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है A और दूसरा पार्ट है B, जिसमें पहला पार्ट आपका 60 मार्क्स का होगा और पार्ट B आपका 40 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट A की, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इलेबोरेट इंटर रिलेशन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन B दिया गया है, इनएमुरेट द फंक्शन एंड सोर्स ऑफ अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, यह भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन 2 देखने को मिलेगा, इनलिस्ट द फूड सोर्स एंड इनएमुरेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, विटामिन A, विटामिन D एंड विटामिन K। ये तीनों 2-2 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, व्हाट पॉइंट वुड यू कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग ए बैलेंस डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। यह आपको थर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन का B पार्ट देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। यह आपको थर्ड का B पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें थर्ड के C पार्ट की, डिफाइन RDA, वाई सेफ्टी माइग्रेन एडिड इन रिक्वायर कैलकुलेट RDA। ये तीनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, इसके A पार्ट की, राइट ए नोट एंड साइकोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यह भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन B रहेगा, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इनलिस्ट द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। यह भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, इनएमुरेट एनी 3 क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड, जिसका पार्ट A है पल्स, दूसरा है फ्लैश फूड, तीसरा है फ्रूट्स। इसके बाद हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन की। इसका पार्ट A है, व्हाट इज फूड स्पॉइल्ड, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ फूड स्पॉइल्ड। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट B की, इलेबोरेट वेरियस मेथड टू इन्हेंस नरेटिव वैल्यू ऑफ फूड।
उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन बी की, गिव द एथोलॉजिकल एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग, जिसका पार्ट 1 है एरोबियो फ्लेवनाइसिस। उसके बाद पार्ट बी है पिलेगेरिया। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनेटरी हार्ट डिजीज। इसका पार्ट बी रहेगा डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। इसके बाद हम बात करेंगे 9 की, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है इनको, जो कि है MUAC एंड BMI को, डाइट सर्वे और ग्रोथ मॉनिटरिंग को। इन तीनों को आपको डिफाइन करना है, जो कि 2-2 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की, जो कि है राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट ऑफ ICDS प्रोग्राम, जिसका पार्ट बी रहेगा गिव ऑब्जेक्टिव टारगेट ग्रुप एंड डोज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ NIPI प्रोग्राम। ये दोनों 3-3 मार्क्स के रहेंगे। कुछ इस तरीके से आपको पहला जो सेशन है वो 60 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन द स्टेप ऑफ इन्वॉल्विंग इन द प्लानिंग बैलेंस डाइट प्रिपेयर ए डाइट फॉर ए सिडनेटरी लैक्टिंग मदर बिलोंग टू लो साइको इकोनॉमिक ग्रुप। इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा रिकॉर्ड हाइट एंड वेट ऑफ 10 कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज इन योर लोकेलिटी एंड डिटरमाइन देयर बॉडी मास इंडेक्स, क्लासीफाई देम, आइडेंटिफाई देयर हेल्थ स्टेटस बेस्ड ऑन WHO सर्टिफिकेशन। यह भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है विजिट योर लोकेलिटी एंड आइडेंटिफाई 10 इन्फेंट ऑन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन द टेबल, रिकॉर्ड देयर नेम, एज, जेंडर एंड कम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस्ड टू देम बाय देयर मदर, एनालाइज वेदर देयर डाइट इज अकॉर्डेंस टू डाइटरी रिकमेंडेशन, सजेस्ट देम। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा राइट रेसिपी ऑफ एनी 2 वेजिटेबल डिशेज प्रिपेयर्ड एट योर होम, आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट्स प्रिपरेशन एंड कुकिंग मेथड इन्वॉल्व इन इट, गिव डिस्क्रिप्शन, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ आइडेंटिफायर, प्री प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग मेथड। तो कुछ इस तरीके से आपका सेक्शन बी रहेगा, जो कि है 40 मार्क्स का। इसी के नीचे आपको असाइनमेंट 2 देखने को मिल जाएगा, जिसकी बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, और इसी के बाद आपको असाइनमेंट 3 भी देखने को मिलेगा, जिसकी बात भी हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं असाइनमेंट 1 के लिए, यानी कि DNHE 1 के लिए। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, डिफाइन ए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इलेबरेट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसका आंसर है न्यूट्रिशन विच इज सब्सटेंस कॉमनली फाउंड इन फूड वेयर द न्यूट्रिशन इज साइंटिफिक डिसिप्लिन विद द फूड as the major focus in interest. Nutrition can be expressed by the study of what happened into food once it enter in the mouth and there offend, according to WHO. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not majorly the absence of decrease in infinity. Interrelationship, कुछ इस तरीके से आप इसका इंटर रिलेशनशिप का एक डायग्राम बना के इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी की, इनएमरेट द फंक्शन एंड सोर्स ऑफ द अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर है अवेलेबल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है फूड स्टफ लाइक शुगर, केन शुगर, हनी, जगरी एक्सेट्रा। इसका दूसरा पॉइंट है सीलेज, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, रूट एंड ट्यूब्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स, बनाना, मैंगो। कुछ इस तरीके से आप अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इनके फंक्शंस हैं एनर्जी गिविंग फंक्शन, प्रोटीन स्पेनिंग एक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट। अब हम बात करेंगे नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट की, जो कि हैं फाइबर। अब हम इनके फंक्शंस की बात करेंगे। सेफ्टी वैल्यू, फाइबर कैन ब्रेक डाउन केमिकली इन द बॉडी। इन GIT सम कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर एब्जॉर्ब वाटर, दे स्मेल अप एंड मेक द फूड रिड्यूस बल्क विच इज ए गिव ए फीलिंग ऑफ फिलनेस। उसके बाद हम बात करेंगे एलिमिनेशंस की। फाइबर हेल्प इन द इजी एलिमिनेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ फेस फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद हम बात करें प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, एनालिज द फूड सोर्स एंड इनएमरेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, जिसमें पहला पॉइंट है विटामिन ए, फैट सोल्यूबल विटामिन फाउंड इन द फूड ऑफ एनिमल ऑर्गन्स लाइक मिल्क,
बटर, घी, एग, फिश। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शन की। मेंटेनिंग नॉर्मल विजन, सपोर्टिंग ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी अगेंस्ट डिजीज। अब हम बात करें विटामिन डी और सोर्स। इट मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर स्किन और एक्सपोज टू सनलाइट। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शन की। विटामिन डी मेक बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ मिनरल इन द बोन इज टर्न एज ए मेमोरियलाइजेशन ऑफ बोन। इसके बाद हम बात करें विटामिन के की। सोर्स ग्रीन लीफ वेजिटेबल लाइक स्पिनिच, कैबेज, लेटस एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करें सेकंड पॉइंट की। इट्स हेल्प इन द फॉर्मेंटेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोमोटेशन विच इज एक्सिक्यूटिव फॉर द ब्लड क्लोटिंग। कुछ इस तरीके से आपको विटामिन के बारे में लिखना। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड के ए की। What point would you keep in your mind while you are planning a balanced diet for a pregnant woman? Point इसका आंसर है point should be keep in mind are change in body, elaboration, change in blood fluid, change in disease functions, change in body weight. A pregnant woman must hold 10 to 12 kg to her pre-pregnancy weight. Recommendation diet: calories, protein, calcium, बी कार्बोनेट, विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन सी। इस तरीके से आप इनकी रिकमेंड डाइट भी बना सकते हैं। मील पैटर्न आप इसका देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर जिस तरीके से बनाया गया आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा लो इनकम ग्रुप प्रेगनेंटेशन वुमेन 4 to 5 meals a day, मिडल इनकम ग्रुप ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन 5 to 6 meal a day, हाई इनकम ग्रुप ऑफ वुमेन 6 to 7 meal a day। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा इसकी डाइट का प्लान। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे पॉइंट टू रिमेंबर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कुछ इसको भी दिया गया है। वेट गेन 10 to 12 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गिव आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स राइट फ्रॉम द सेकेंड टर्मिनेशन ऑनवर्ड, इंक्लूड फाइबर रिच फूड एंड वुमेन टू डू फ्यू सिंपल एक्सरसाइज डेली एटसेट्रा। इसके बाद हम बात करेंगे जिन चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, अवॉइड द कंजप्शन ऑफ फूड विद स्ट्रॉन्ग फ्लोन्स, अवॉइड स्पाइसी फ्राइड एंड फैटी फूड्स, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, अवॉइड एक्सरसाइज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन बी की। एक्सप्लेन इन द ब्रीफ ऑफ वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इसका आंसर है कैल्शियम इज द numerical found in our body. Woman body contain approx 1200 gram of calcium, most of present in the bones and teeth. अब हम बात करेंगे कैल्शियम किन चीज़ों में हेल्प करता है। कैल्शियम हेल्प इन, जिसका पहला पॉइंट रहेगा रेगुलेशन इन कंसंट्रेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मसल। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट रहेगा द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट रहेगा कन्वेइंग मैसेजेस फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व। कुछ इस तरीके के आपको कैल्शियम के यूज़ देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर टू बी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी इनटेक। उसके बाद दूसरा पॉइंट रहेगा पार्थोराइड हार्मोन, एसिड इन्वायरमेंट इन द स्टमक, मिल्क फैक्टर्स, एनोनिमिक एसिड लाइक एक्सरसाइज। इसके बाद हम बात करें फैक्टर बी। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड, एक्सरसाइज, पोस्चर्स, स्ट्रेस, कैफीन, ड्रग। तो ये सब चीज़ें हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन कम करने के रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा कैल्शियम कम होता है। इसके बाद हम बात करें डिफाइन आरडीए। वाई सेफली माइग्रेन इज एडेड इन द रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट आरडीए। द रिकमेंडेशन डाइटरी अलाउंस आरडीए इज द एवरेज डेली डाइटरी न्यूट्रिशन इनटेक लेवल सफिशिएंट टू मीट द migrate requirement of yearly. All 98% healthy include in their particular life stage and gender groups. Safely migration variation in requirement from individual to individual. इसका सेकंड पॉइंट है periods of low intake. उसका थर्ड पॉइंट है nature of diet. फोर्थ है कुकिंग। और इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये फार्मूला आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। RDA इज इक्वल टू EAR प्लस 2SD। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट की। राइट ए नोट ऑन साइकोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज ए पीरियड ऑफ अबाउट 9 months.
It is the period when the unborn baby grows inside the woman body. Psychological change. अब हम बात करेंगे इसके psychological changes की. Changes in body organ. Breasts grow in size and prepare to produce milk. Uterus and its supporting muscle are increased in size. Changing in BMR. Changing in body fluid. Change in dietary functionality. कुछ इस तरीके से आप इसके चेंजेस डिफाइन कर सकते हैं. चेंज इन बॉडी वेट, ग्रोइंग फ्लोट्स, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूट्रस. कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन बी की. डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, enhance the benefit of breastfeeding. Complementary feeding or meaning in the process of the giving infant other food and liquids along with the breast milk after the age of 6 months, as breast milk alone is no longer sufficient to meet the nutrition requirement of growing baby. Benefit of breastfeeding: help prostate babies gain some short and long term illness and disease. Help in the building a strong immunity system. Breast milk contains all the nutrition baby needs. Breast milk contain all the nutrition which baby needs. Breastfeeding provide close emotional and physical contact with child. Milk is easy to digest. इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की. Eliminate any 3 certain for selection of each of the following food. While purchasing the pills, make sure that they are clean. Check carefully. कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैश फूड, मीट, पोर्ली, एग्स, फिश एंड अदर. सेलेक्ट मीट विच इज पिंकिश. ऑलवेज बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइसेंस शॉप. सेलेक्ट फ्रेश फिश विच इज ब्राइट इन कलर. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिफाइन कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे फ्रूट की. Fruit skin should be not have blemish. There should be not any smell in holes. When pressed a little, they should be firm. कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना है फ्रूट्स के लिए, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन के ए पार्ट की. व्हाट इज द फूड स्पॉइलेज? एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज. इसके बाद हम बात करेंगे इसके आंसर की. फूड स्पॉइलेज लीड द लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ फूड. फूड स्पॉइलेज रेंडर द फूड अनसेफ टू ईट. In the use of should know the judge the quality of the food items. The quality of food item is measured in the terms of their stationary proficient. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे इनके कॉजेज की. माइक्रो जर्म्स, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्स. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं. अब हम बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन के बी पार्ट की. इलैबोरेट द वेरियस मेथड ऑफ इनहेंस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड. इसका आंसर है स्प्राउटिंग. ड्राई पल्स एंड गेन्स डू नॉट वार्मली कंटेन विटामिन सी बट व्हेन दे आर अलाउड टू सपोर्ट एंड जनरेट विद विटामिन सी इज फॉर्म्ड इन द ग्राम्स एंड इन देयर ग्रोइंग स्पॉट्स. इसके बाद हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की. नेचुरल फर्मेंटेशन इन द फूड आर अकर्स व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशन परमिट इंटरेक्शन बिटवीन द माइक्रोजर्म्स एंड द फूड सब्सटेंस. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं. इसके बाद हम बात करें फोर्टिफिकेशन की. इट इज़ अ टेक्निक टू ऐड ए मिनरल टू द पर्टिकुलर फूड आइटम इन ऑन देयर कंट्री विद ए विटामिन ए एंड डी. तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं. अब हम बात करेंगे इसके सेवंथ क्वेश्चन की. व्हाट आर द केमिकल फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी? ड्राई आइज, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉन्फिडेंशियली एक्सोरियस, बाइटी स्पॉट्स, कॉर्नल एक्सिस, कॉर्मल वेक्सर. कुछ इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्ट बी की. गिव द एथोलॉजी एंड केमिकल फीचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिजीज. जिसका पहला पॉइंट है एरोबिया फिल्मेनेसिस. नेचुरल डिफिशिएंसी मोस्ट कॉमन. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं. उसके बाद है केमिकल फीचर्स. इसके बाद हम बात करेंगे इसके केमिकल फीचर की. एंगुलर स्ट्रोनोलोजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और लॉस ऑफ एपिटाइट्स. कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं. अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की. अब हम बात करेंगे पिलगेरिया की. दिस इज ए नेचुरल डिजास्टर. जिसके केमिकल फीचर्स आप देख पा रहे होंगे. अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की. एक्सप्लेन ब्रीफली MUAC एंड BMI. अब हम बात करेंगे MUAC की.
MUAC is an useful indication of natural states of individual and communities. अब हम बात करेंगे BMI की, बॉडी मास इंडेक्स इज ए रेशो ऑफ वेट इन केजीज, अनदर इंडेक्स फॉर असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ बोथ आर न्यूट्रिशन आर अंडर न्यूट्रिशन। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पॉइंट बी की, डाइट सर्वे व्हेन ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू द फूड सप्लाईज एंड फूड कंजप्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन ग्रुप्स इज मेड। इसके मेथड्स की, एग्रीकल्चर डाटा, फूड वेट इन्हेंसमेंट मेथड, फूड रिकॉर्ड ऑन डाइटरी, डाइट हिस्ट्री, 24 आवर रिकॉल मेथड, फूड फ्रीक्वेंसी। कुछ इस तरीके से आप इस डाइट सर्वे के बारे में लिख सकते हैं। अब हम इस बात करेंगे इसके पॉइंट सी की, ग्रोथ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज ए सिंपल लेमैन्स टर्मिनोलॉजी मीन्स कीप ए रेगुलर check on something like every week, every month, keep a regular track of the change in weight over a period of time, can therefore be a refined to as a growth monitoring। तो कुछ इस तरीके से आप ग्रोथ मॉनिटरिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट की, राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट ऑफ द IDC प्रोग्राम, ले द फाउंडेशन फॉर द प्रॉपर फिजिकल, psychological and social development of the child, reduce the influence of mortality, morbidity, malnutrition and school dropout। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीरियड हेल्थ वीक चेकअप, ग्रोथ मॉनिटरिंग। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें 10th क्वेश्चन के बी पार्ट की, गिव द ऑब्जेक्टिव टारगेट ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी ऑफ NIPI प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव्स, द नेशनल न्यूट्रिशन अनेमिया कंट्रोल, द प्रोग्राम अनेमिया सिग्निफाइंटली डिक्रीजेज द प्रीवेलेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द अनेमिया इन द वुमेन इन द रिस्पॉन्सिव एज ऑफ ग्रुप। कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो इसके टारगेटेड ग्रुप है, वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर ऑफ एज, एडोलिस्टेंट गिव्स, फैमिली प्लानिंग एक्सेप्टर्स। कुछ इस तरीके से आप इसके टारगेटेड ग्रुप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डोज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की, एज ग्रुप क्या क्या होने चाहिए, डोज ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं 6 to 60 मंथ्स के लिए 1 ml ऑफ IFS सिरप, 5 to 10 ईयर टैबलेट ऑफ 45 mg एलिमेंट आयरन एंड 400 mg ऑफ फोलिक एसिड। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन से देखे डाइट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड बैलेंस डाइट, प्रिपेयर ए डाइट फॉर ए स्टूडेंट्री लोकेशन मदर बिलोंग। जिसका आंसर है स्टेप इंक्लूडिंग इन प्लानिंग बैलेंस डाइट, जिसका पहला पॉइंट है। इसका पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल। इसका दूसरा पॉइंट है कंसल्ट RDIS। इसका तीसरा पॉइंट है डिसाइड ऑन टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स। इसके बाद डिसाइड द नंबर ऑफ मील्स टू बी कंज्यूम, डिस्ट्रीब्यूट टोटल अमाउंट ऑफ, डिसाइड बिटवीन द मील्स, डिसाइड ऑन द मेन्यू। कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चेंजेस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, द प्लान्स ऑफ बेस्ड ऑन एक्टिविटी लेवल्स, इट बिकम नेसेसरी टू इंक्लूड बेटर क्वालिटी प्रोटीन इन सफिशेंट अमाउंट। इसके बाद हम बात करेंगे लो साइको इकोनॉमिक्स ग्रुप मदर डाइट प्लान के बारे में, 4 to 5 मील पर डे, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग मील, लंच, टी एंड डिनर। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा गया प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट गेन वेट बिटवीन 10 to 12 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। रिकॉर्ड द हाइट वेट ऑफ द college going girls or boys in your locality and determine their body mass index, classify them to identify their health status based on WHO classification। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं BMI कैलकुलेशन का फार्मूला है वेट अपॉन में हाइट। अकॉर्डिंग टू WHO
over height is defined as a BMI equal to more than 25 to 29.9 and obesity is an BMI equal to more than 30. Let's understand the concept of BMI with the help of an example. Suppose a female weight of 51 kg and their height is 1.62 meter. Her BMI will be calculated by in corresponding the value in the above mentioned equation. तो इसको आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस तरीके से इसकी BMI वैल्यू निकाल ली है। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी BMI की कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेट स्टेटस अकॉर्डिंग टू BMI रेंज क्लासिफिकेशन। अंडरवेट जो कि 18.5 दिखाया गया है, नॉर्मल रेंज 18.5 टू 24.9, ओवरवेट 25 से 29, ओबेसिटी अंडर और इक्वल टू 30। विजिट योर, अब हम बात करेंगे पार्ट बी के थर्ड क्वेश्चन की। विजिट टू योर लोकेलिटी एंड आइडेंटिफाई 10 इवेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग in a table. Record their name, age, gender and their complementary food introduced to them by their mothers. Analyze whether their diet is according to dietary recommendations, suggest them. तो ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन रहेगा, यह भी 10 मार्क्स का होगा। RDA for infants are in second age categories 0 to 6 months, 6 to 12 months is there because the age of infant in RDA for infants are given in the age of categories 0 to 6 months and 6 to 12 months. This is because the age of infant influence the nutrition need. Rapid growth take place during the first 6 months, which is absolutely necessities a high nutrition intake. The recommended allowance for infants during the first 6 months are based on their intake of normal growing infant feed on breast milk alone. तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं जो 0 से 6 मंथ के लिए है और 6 to 12 मंथ के लिए है, कैसे कैसे उनको एनर्जी, कैलोरी, कैल्शियम, प्रोटीन इनटेक कराने हैं। तो ये उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डाइट आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जिसका पहला पॉइंट है स्टैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग व्हेन चाइल्ड इज 6 months of age. Introduce clean and stress liquid supplement like juice or soup after 6 months. इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है गिव टू द इन्फेंट एट द एज ऑफ 9 months बिस्कुट, पीज, कुकम्बर, कैशू। इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट है स्टार्ट गिविंग द इन्फेंट वेदर द इज कुकड फॉर द फैमिली बाय द एज ऑफ 1 year. इसके बाद इसका सिक्स पॉइंट है फीड इन्फेंट ऑफ 10 to 1 year, 10 months to 1 year should be feed 5 to 6 times a day. इसके बाद इसका 7th पॉइंट है गिव सच फूड टू द इन्फेंट विच आर सीजनल लाइटली, ऑल अदर स्पाइसेस शुड बी अवॉइड. इसके बाद 8th पॉइंट है ऑफर ए बैलेंस डाइट प्रिपेयर्ड न्यूट्रिशन मिक्स यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ. अब हम बात करेंगे इसके 4th क्वेश्चन की राइट रेसिपी ऑफ एनी 2 वेजिटेबल डिशेज प्रिपेयर्ड एट योर होम. Identify and highlight the preparation and cooking method involved in it. Give description. इसका आंसर है प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग सर्टेन आइटम ऑफ फूड एट होम हेल्प टू रिड्यूस एक्सपेंडेशन ऑन द फूड beside improving and quality of meal consumed. This depend on the facilities and the expertise the family has for doing this. Growing vegetable partially in the green लीव्स वन ऑफ द स्पिनिच. तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. वन डिश मील विद ए मिंट एंड कोरिएंडर चटनी एंड कुकुम्बर टोमेटो रेशो कर्ड एड मोर विटामिन्स एंड मिनरल्स. यू आल्सो सेव ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड फैट यूज एज वेल एज ऑन द कंज्यूम्ड एंड द टाइम स्पेंड इन कुकिंग. इसके बाद आप इसकी फर्स्ट रेसिपी आप देख सकते हैं कुकिंग ब्रोकली एंड चीज़. तो इस तरीके से आपको इसकी फ़र्स्ट रेसिपी के बारे में लिखना है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. आप इस तरीके से इसकी फ़र्स्ट रेसिपी के बारे में लिख सकते हैं. इस फर्स्ट रेसिपी को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए हैं आप ये अपनी स्क्रीन पर देखकर अपने भी प्रोजेक्ट्स में लिख सकते हैं. किस किस तरीके से ब्रोकली और चीज़ की वेजिटेबल को बनाया गया है. अब इसके बाद इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का लिखना है. फाइबर एंड विटामिन सी इन ब्रोकली. तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी रेसिपी की जो है भिंडी मसाला.
आप इसकी भी रेसिपी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन की। भिंडी इज़ ए फाइबर रिच वेजिटेबल, इट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, सी, के, इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, लो कैलोरी वेजी, हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड स्ट्रेस। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम अपना DNHE1 का प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। अगली ही वीडियो में आपको DNHE2 और उसके बाद DNHE3 के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।